बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा वकुल्लुहुम आतिहि यौमल क़ियामति फ़र्दा। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वद्दा फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिर बिहि المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक बार फिर उल्फते रमज़ान ट्रांसमिशन में तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के मरकज़ी ऑफिस से हम हाजिर हैं। मोहतरमुल मकाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला ज़फ़र की ज़ुबानी आप आयात बय्यिनात की तिलावत समाअत फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो मौजू है वो है बिनाते मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। इस मौजू की हाजत क्यों आई और इसका मकसद क्या है, इंशाअल्लाह ये आगे चलकर हम इसका जिक्र करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुहक्किक अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकरम साहिब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला मुफ्ती साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने करम नवाजी फरमाई, तशरीफ़ लाए उल्फत रमज़ान ट्रांसमिशन में, और इनके साथ हमारे पास हमारे बड़े ही पुराने साथी और हर साल उल्फत रमज़ान ट्रांसमिशन में बड़ी ज़ौक़ और शौक़ के साथ तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम जनाब मोहम्मद सोहराब साहिब, आप भी तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा। और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम में आप नात शरीफ पेश फरमाते हैं और उसके साथ ही इंशाअल्लाह इस
सिलसिले को आगे मजीद बढ़ाएंगे। मोहतरम जनाब मोहम्मद सहराब कादरी साहिब बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया नाज शरीफ पेश फरमाते हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं लो मदीने की और कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं दिल को हम मत लाए और नाम आने से अबू बकरो उमर का लब पर नाम आने से अबू बकरो उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं दिल को हम मत लाए और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल
का भारी गो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। मोहम्मद सोहराब कादरी साहिब बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। लो मदीने की लगाए हुए हैं, दिल को हम अपने मतला अनवार बनाए हुए हैं। उल्फत रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ जितने भी दोस्त अहबाब शरीक हैं, सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। G10 से अल्लामा हाफिज़ दोस्त मोहम्मद साहिब आज के इस मौजू पर बड़ी सराह रहे हैं, और गौरी टाउन से मोहतरम जनाब ज़फ़रुल हक सत्ती साहिब आप प्रोग्राम के साथ शामिल हैं। दीगर भी अहबाब हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और इस वक्त हमारे उल्फत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक तरफ मुहक्किक अहले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकरम रज़ा रज़वी साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरी बाएं तरफ मेरे मोहसन और बरादर अकबर उस्ताज़ुल उलमा वल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब अहले सुन्नत कारी ग़ुलाम ज़रवर शालवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा अहम टॉपिक है वो है बिनात मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। आले सुन्नत व जमा का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ हैं। सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शहज़ादी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत उम्मे कलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आखिरी और छोटी शहज़ादी मखदूमा कौनैन सैयदा निसाल आलमीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा उम्मुल हसनैन हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा आप हैं। लेकिन एक अरसा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक शहजादी का जिक्र खैर जो है वो कसीर तादाद में किया जाता है, करना भी चाहिए। वो करीम आका अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है और महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। मगर इसकी आड़ में नबी करीम अलैहिस्सलाम की दीगर तीनों साहबजादियों का न सिर्फ ये कि जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें खानदान रसूल ही से निकाला जाता है। बल्कि यहाँ तक आ जाता है कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की साहबजादियाँ ही नहीं हैं, और ये
हज़रत सैयदा मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी शहजादियां हैं और उनके जो पहले निकाह हुए थे ये उनसे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो आज की हम इस जो उल्फत रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारा जो ख़ास मौजू है इसी लिहाज के साथ है। मैं सबसे पहले इसी तरफ बढ़ते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकरम रज़ा साहिब रज़वी आपकी बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि किबला आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से क्या पैगाम इरशाद फरमाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुका या अल्लाह व नस्तईनुका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं किबला मुहसिनी व मुहसिनी अहले सुन्नत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद नक्शबंदी रज़वी ज़ीदा शरफ़ुहू आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन हसीन लम्हात में आपने अपनी सोहबत का शर्फ़ बख्शा और साथ ही आपको मुबारकबाद भी देता जाऊँ कि ये खूबसूरत उल्फत रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका आप यकम रमज़ान से एहतमाम किए हुए हैं, आपको जितनी आपकी ये टीम आपके साथ ताआवुन कर रही हैं, जो आपके नाज़रीन हैं, अल्लाह सब को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए, आमीन। हुजूर जो आपने हुजूर नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों का तज़किरा खैर किया है, सबसे पहले तो हमारे पास जो दलील है वो रब की किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। सूरतुल अहज़ाब में फरमान बारी ताला है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ऐ महबूब, ऐ नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन की ख़वातीन को फरमा दें कि अपने चादर का पहलू, अपने एक हिस्सा अपने चेहरे पर डालें। यहाँ हुक्म तो पर्दे का है, लेकिन असल बात जो बिनाते मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की है, यहाँ पर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बिल्कुल हर एक का ज़िक्र अलग अलग करके इस बात को वाज़े कर दिया है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिनात, आपकी शहज़ादियाँ एक नहीं हैं, एक से ज़ायद हैं। बेशक, क्योंकि अज़वाज भी जम्मा का सीगा जो ख़ास हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बीवियों के लिए बोला गया, और आगे बनात भी व बनाती का ये भी जमा का सीगा बिन्त एक, जिसके लिए अरबी ने मुस्तखब किया है लफ्ज़ वाहिद के लिए, एक के लिए वाहिद है, दो के लिए तस्निया है, और तीन या तीन से ज़ायद जो हैं उसके लिए जमा का लफ्ज़ मुंतखब किया है। और यहाँ पर व बनाती का जमा ही इरशाद फरमा कर अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि प्यारे आका की साहिबजादियाँ और बेटियाँ एक नहीं हैं, एक से ज़ायद हैं। क्योंकि जमा का इतलाक़ दो से ज़ायद कम से कम तीन पर होता है, यानी एक नहीं है। रहा दूसरा मसला, यहाँ पर भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों की नफ़ी की जाती है। बनातिका से आम मोमनों की बेटियाँ मुराद ली जाती हैं। वो अल्लाह ने आगे व निसाइल मुमिनीन ज़िक्र करके इस चीज़ का भी रफ़इया फरमा दिया, दफ़ा फरमा दिया सवाल का, कि जहाँ पर बनातिका से मोमनों की बेटियाँ मुराद नहीं हैं, बल्कि निसाइल मुमिनीन आगे फरमा कर ख़ास कर दिया कि जहाँ पर बेटियाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हैं। आगे रहा मसला, मैं ये बात
इसकी थोड़ी सी वजाहत करना लाजमी समझूंगा अपने अहल सुन्ना के खुसूसन नौजवानों के लिए कि उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ जो इन तीन शहजादियों का नस्ब बयान किया जाता है, उनकी तरफ जो निस्बत की जाती है, उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का अपनी ज़िंदगी में 3 निकाह करना साबित है। पहला निकाह आपने हाला बिन ज़ुर्रारा तमीमी से किया था। उससे 2 फर्जंद हुए थे, अबू हाला और हिंद, और दोनों शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हुए। और इसी तरह जब उनकी वफ़ात हुई हाला की, तो उसके बाद सैयदा उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया था, जिससे एक बेटी हुई हिंदा, वो भी बाद में शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हुई। ये 3 औलादें जनाब सैयदा उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा की पहले से थी, जो बाद में मुशर्रफ बा इस्लाम भी हुई। फिर बाद में जब अब्दुर्रहमान अतीक का इंतकाल हुआ, उनकी वफ़ात हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ उम्मुल मुमिनीन सैयदा रदियल्लाहु ताला अन्हा का। मैं यहाँ पर एक हवाला ऐसा पेश करने लगा हूँ जिसकी जो मुखालिफीन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 3 शहजादियों की नफ़ी करती हैं और कहती हैं कि ये पहले से उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा की थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 3 शहजादियाँ नहीं हैं। उन्हीं के घर का ये हवाला है अल उसूल मिनल काफ़ी, उसूल काफ़ी से जो किताब मशहूर है। और इस किताब के बारे में मैं बताता चलूँ, जिस तरह हमारे यहाँ बुखारी का दर्जा है, इसी तरह उनके यहाँ उसूल काफ़ी का दर्जा है। जी, इसी तरह वो कहती हैं कि कुरान के बाद अगर कोई सही किताब है तो वो उसूल काफ़ी है, जिस तरह हम सहीहुल बुखारी के बारे में कहते हैं। उसूल काफ़ी के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, तज़व्वजा खदीजता, उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह किया, वहु वब्नु बिदउन व इशरीन सनतन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त 25 साल थी। फ़वुलिदा लहू मिनहा क़ब्ल मबअतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह करने के बाद बिअसत से कबल उम्मुल मुमिनीन सैयदा रदियल्लाहु अन्हा से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद हुई उसका जिक्र करते हुए फरमाते कहती हैं कि अल कासिम व रुकैयतु व ज़ैनबु व उम्मु कुलसूम, ये कबल बिअसत हुजूर अलैहिस्सलाम की जो औलाद सैयदा खदीजा से हुई वो कासिम थे, और सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना व वुलिदा बअदल मबअति तय्यिबु व ताहिरु व फातिमतु अलैहिमुस्सलाम। ये उसूल काफ़ी की इबारत मैंने पढ़कर पेश की है कि बिअसत के बाद जो खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा से प्यारे आका की औलाद हुई, उनका नाम तय्यिब ताहिर और खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल औलाद 7 थी, जिस पर इत्तेफाक है, सिवाय हज़रत इब्राहीम के 6 के 6, 2 साहिबजादे, 4 साहिबजादियाँ खातून जन्नत सैयदा सदीक़ा कुबरा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अक़दस से ही हुई हैं। अल्लाह के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शहजादियों के बारे में जहाँ तक हवाले की बात है, बहुत से हवाले जहाँ पर मौजूद हैं। मैं बुखारी शरीफ की एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ। उससे कबल मैं बिनाते रसूल का एक थोड़ा सा तारुफ भी कराता चलूँ। जनाब सैयदा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी शहजादी हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा थी, उनका निकाह अबुल आस बिन रबी से हुआ। अबुल आस बिन रबी बाद में मुसलमान भी हुए। जब मुसलमान हुआ तो ये दूसरा निकाह उनका सैयदा ज़ैनब का था। इसी तरह हज़रत रुकैया
और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके भी पहले निकाह हो चुके थे अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा से। हज़रत सैयदा रुकैया का निकाह उतबा से हो चुका था और सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह उतैबा से हो चुका था। ये दोनों अपने बाप के कहने पर फतल्ला कहा दुखूल कबल दुखूल, रुखसती से कबल, रुखसती से रुखसती पहले कबल, जो है इन दोनों ने अपने बाप के कहने पर जो है सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा को तलाक दे दी थी। फिर हज़रत सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा निकाह जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ और यही रिवायत बुखारी शरीफ में भी हमें मिलती है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के लिए तशरीफ़ लेकर गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाती हैं तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर में रहने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि ए उस्मान, तुम रुकैया के पास रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रहो, क्योंकि वो हालत मर्ज में हैं। जो बदर में गए हैं मुजाहिदीन, तुम मेरी शहजादी और अपनी बीवी के पास रहोगे तो अल्लाह तुम्हें बदर के मुजाहिदीन जितना अजर अता फरमाएगा। और आगे सहमहू के लफ्ज़ भी है, एक तो अजर भी है कि हुजूर की प्यारी बेटी सैयदा रुकैया के पास रहोगे तो एक तुम्हें अजर भी बदर के मुजाहिदीन और शुहदा का मिलेगा, और फिर जो बदर के माले गनीमा से हिस्सा मिलेगा तुम्हें उससे हिस्सा भी अता किया जाएगा। यहाँ पर भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हज़रत रुकैया का जिक्र है। इसी तरह जब सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल होता है, आपकी वफ़ात होती है, तो फिर उसके बाद अच्छा किबला मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक बात ये कि देखें अबू लहब हुजूर का सगा चचा है और इस अंदाज तक दुश्मनी चली गई कि जब सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब ये नाजिल हुई तो अब चूंकि ये उसके खिलाफ आई तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अभी रुखसती नहीं हुई थी दोनों शहजादियों की, ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर मुबारक में थी, अब रुखसती नहीं हुई थी। यहाँ से भी एक बात पता चलती है कि उसकी दुश्मनी तो हुजूर के साथ थी, अब उसकी दुश्मनी हुजूर के साथ थी। अगर ये शहजादियां खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पिछले खमदों से होती तो वो इस तरह इजहार ना करता। और उसने जो ये किया है इसलिए कि वो जानता था कि ये खून रसूल है, और उसने इस मौका पर फिर इनको तलाक दिलवाई, जबरदस्ती बेटों से कहा। और फिर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आपके इयादत के लिए यहाँ पर रहे। और इसके अंदर एक बात फिर और बड़ी जो है वो काबिल ज़िक्र है कि देखें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर है, जंग बदर में लड़ी जा रही है, और बड़ी ख़ास निस्बत ये है कि जिस दिन कासिद पैगाम लेकर मदीना तैयबा में पहुँचता है कि अल्लाह ने मुसलमानों को पहली जंग में कामयाबी और फतह अता फरमाई है, उसी दिन हज़रत सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का मदीना शरीफ में इंतकाल हो जाता है। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर हैं और ये हज़रत सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वजह से ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुल हिजरतैन भी कहा जाता है कि ये पहले हबशा की तरफ इन्होंने हिजरत की थी, फिर जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए तो फिर ये वहाँ से हिजरत करके, इसलिए कि दो हिजरतों वाले फिर यहाँ पर आप तशरीफ़ ले आए। तो ये कितनी एक प्यारी निस्बत है और कितना कमाल है, और ये सारा हुजूर की शहजादी के साथ मामलात हैं, और आज उनको हुजूर की शहजादी ही मानने से इनकार किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि उनकी अपनी किताबों के अंदर भी उनकी भी अंदर जो दानिश्वर हैं और जो कैसे कहते हैं कि म्याना रवि वाले लोग हैं, जो मुतशद्दिद नहीं है, वो उस चीज़ को आज भी कबूल करते हैं कि नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बिनाते मुस्तफ़ा ये सलासा जो हैं 3 शहजादियाँ ये हुजूर ही की शहजादियाँ हैं। माशाल्लाह किबला आप इस पर। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी शहजादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। और रिवायत में आता है हुजूर ने फरमाया कि यके बाद दीगरे अगर मेरी 100 शहजादियाँ भी होती तो मैं उस्मान गनी को अता करता जाता।
चौथी शहजादी खातून जन्नत सज्जिदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मौला कायनात शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हों से हुआ। तो ये मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियों का जिक्र आप जिस किताब में भी पढ़ेंगे, मुहक्किकाना किताब के अंदर उनके बड़े भी ये तस्लीम कर चुकी हैं कि, और हयातुल कुलूब के अंदर भी इसी तरह चारों का जिक्र है कि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की एक शहजादी नहीं थी, 4 शहजादियाँ थीं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू फरमाई है और कुरान करीम बुरहान रशीद से बिलखसूस जो आपने हवाला दिया कि बिनात जमा के लिए आया है, और ज़ाहिर है कुरान का ये एजाज़ है, और इस एजाज़ को तो अपने गैर भी तस्लीम कर रहे हैं। और फिर इस सिलसिला में हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए किबला अपने दूसरे मेहमान यादगार इस्लाफ हज़रत अल्लामा कारी गुलाम सरवर सियालवी साहिब ज़िले शर्फ हो किबला, एक तो ये है कि इस वक्त हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद साहब, तो एक तो वो फरमा रहे हैं कि मैं जो G11 में कबूल करें, G10 में नहीं, वो G11 में। और उनका आपके लिए पैगाम ये है कि थोड़ी सी अगर गुफ्तगू में तरन्नुम भी हो जाए तो वो प्रोग्राम को लाइव जो है वो देख रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आले सुन्नत मुहक्किक आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सदीक सादी साहब, आप भी इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में हैं। जमील कुरैशी साहब हैं, दीगर बहुत सारे अहबाब हैं। अल्लाह सबको दारैन की सातें अता फरमाए, मोहब्बत फरमाते हैं। और यहाँ पर मैं किबला सरवर सियालवी साहब ये बात भी इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि देखें हज़रत जो सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, अब ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में उनके अक़्द में आई, और फिर यहाँ पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इनका निकाह फरमाया, जिस तरह आप फरमा रहे हैं वकील साहब ने फरमाया कि जब इनका इंतकाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया अगर मेरे पास ये 2 रवायतें मिलती हैं, एक 40 वाली भी एक 100 वाली भी, अगर मेरी इतनी शहजादियाँ होती और एक के करके अल्लाह की बारगाह में ये मानते चली जाती तो मैं दूसरों का निकाह इनके साथ फरमाता रहता। अब इसके अंदर फिर ये बात भी है कि हज़रत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह अन्हा, उनसे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक शहजादे भी थे जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला। तो ये 6 बरस की उम्र में 4 हिजरी में जो है इनका इंतकाल हो गया था, छोटी सी उम्र में। तो किबला आप इस बारे में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं सबसे पहले जी उल्फत रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद सईद नक्शबंदी साहब को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, और जितनी भी इनकी टीम है सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी ज़िंदगी हजूर तकरीबन 60 से तजावज़ कर गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगते नहीं आप माशाल्लाह, अभी भी हमसे जवान है। ये आपकी निगाह करा।
मैंने ये जिस वक्त आपने क्लिप मेरी तरफ भेजा है ना जी, तो यकीन करें कि मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है कि जब हम इनका जिक्र करेंगे तो अल्लाह के प्यारे महबूब कितने राजी होंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जी, माशा ये तो यकीनी बात है ना जी, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं जी, बिल्कुल। कि जब हमारी औलाद का कोई तज़किरा करे, जिक्र करे, उनकी शान बयान करे तो हम कितने खुश होते हैं। और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्ते जिगर मतलब कि साहबजादियों का जब कोई जिक्र करेगा तो यकीनन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत राज़ी हो रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने इन 60 सालों के अंदर हजूर ये वाला मौजू कभी नहीं किसी से सुना। अल्लाह अकबर, यकीन यही दर्द दिल है, हाँ। यही दर्द दिल है। मैंने इन 60 सालों के अंदर, ठीक है जैसे आपने इरशाद फरमाया बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ा रुतबा है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, लेकिन ये भी तो हुजूर की मतलब कि बेटियां हैं ना जी। हाँ हाँ जी। तो मैंने कभी ये इससे पहले नहीं मतलब सुन, बल्कि यहाँ तक कि दूसरे लोगों ने इतना इस बात को उछाल के ढंडोरा मार के यहाँ तक कि अब हमारे अपने भी जो है ना जी, उनके अंदर भी शक व शुबहात मतलब कि पैदा होना शुरू हो गए कि वाकई जैसे वो कहते हैं शायद ऐसी है जी। जब हम कोई बात भी है ना कि उसको बयान नहीं करेंगे तो फिर उसका नतीजा ऐसे ही दिखता है। देखिए ना, ये तो एक आम सी बात है जी। कि मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमाया अभी है। हमारे उस्ताद क़िबला अल्लामा सैयद मौसद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मिसाल दिया करते थे और फरमाते हैं कि एक घर में ना रात को चोर आया और चोरी की और जनाब वाला उसने गठरी उठाई और दीवार पर रखी और अब जब उसने छलांग लगाई तो वो गठरी अंदर गिर गई और अहले खाना जो है वो उठ गए। अब जब वो उठ गए तो सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर आ गया, चोर आ गया, और वो जनाब चला गया। सुबह जनाब वाला वो चोर है ठाट बाट के साथ, हाँ सूटेड बूटेड, चोर भी तो बड़े फनकार होते हैं। तो ये एक तो ये दुनिया का माल चुराने वाले हैं और ये हमारा अकीदा चुराने वाले जो चोर हैं ये भी बड़े सूटेड बूटेड अंदाज में आते हैं और जनाब बड़ा क्या कहते हैं कि उन्हें जिसे हम कहते हैं ना कि मुलम्मकारी की होती है इन्होंने अपने बातिल अकायद के ऊपर, हाँ जी। और उसको तो आप फरमाते हैं वो सुबह आया तो सारे कह रहे थे चोर इधर से आया होगा, चोर इधर से आया होगा, चोर इधर से आया होगा। तो वो कहने लगा कि नहीं जी, चोर यहाँ से आया होगा, मेरे ख्याल में उसने ये काम किया होगा और गठरी उसने यहाँ पर रखी और जनाब उसने जब छलांग मारने की कोशिश की गठरी अंदर चली गई और मैं बाहर गिर गया। हाँ जी। तो ये वो लोग हैं कि ये बाहर गिरने वाले ये आखिर कोई ना कोई अपना एक ऐसे ही बात छोड़ ही जाते हैं जहां से इनकी चोरी पकड़ी जाती है। ठीक है ना जी, आप बिल्कुल फरमा रहे हैं, ये दर्द दिल है और इसी दर्द दिल को लेकर तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान ने उल्फत रमजान ट्रांसमिशन के इस प्रोग्राम में इस चीज को रखा और ये मतलब यानी कि इस चीज को हमने महसूस किया। देखें लाखों नहीं करोड़ों अरबों सलाम और हमारी माएँ बहनें बच्चियां सब हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कदमैन शरीफैन के साथ लगी हुई खाक के ऊपर कुर्बान। और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारी माओ बहनों बच्चियों को रोज़े महशर उनकी कनीज़ों में शामिल फरमा दे। हाँ जी। लेकिन देखें इससे सैयदा पाक राजी नहीं होंगी कि उनकी सगी बहनों का इनकार किया जाए। सैयदा उस पर राजी होंगी जो उनकी सगी बहनों का जनाब वाला ख्याल करने वाले होंगे, उनका जिक्र खैर करने वाले होंगे। सैयदा तो फिर उनके बाबा की क्या मतलब है जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं अर्ज़ ये मतलब कर रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक बात ऐसे होता है कि जब हम किसी मसले को बयान नहीं करते ना जी, तो फिर जब बहुत वक्त बीत जाता है तो फिर उसके अंदर ऐसी शाखें निकलना शुरू हो जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं जामा रज़विया में इमाम था जी, तो एक मरतबा उस्ताद-उल मुकर्रम ने इरशाद फरमाया, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब ने, आपने फरमाया कि आपने देखा होगा, मैं ये बात उस चीज़ के साथ जोड़ने लगा। हाँ जी हाँ, आपने देखा होगा जब हम लोग जमात कराते हैं तो इमाम या तो बिल्कुल सीधा मतलब कि किबले की तरह मुंह करके दुआ करता है या फिर मुक्तदियों की तरह मतलब कि पीछे मुड़ के दुआ करता है या फिर दाएं साइड पे थोड़ा सा तिरछा होके जी दुआ करता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो उल्टे साइड पे इधर मतलब कि मुंह करके उसने दुआ मांगी होगा।
चूँकि मस्जिद मतलब ज़ियाउल-उलूम का दरवाज़ा मस्जिद का इस साइड से उल्टी साइड से, तो उस्ताद जी इधर ही मीनार वाले साइड से अंदर तशरीफ लाते थे। तो एक दिन उस्ताद जी फरमाने लगे कि दूसरा उस्ताद जी मैंने कहने लगे उस्ताद जी कारी साहब हो, कहते सारी तरह उस्ताद जी इस साइड से आते, खब्बी साइड वाले साइड से, तो इधर ही आके बैठ जाते हैं नमाज पढ़ते। तो फरमाने लगे कभी हमारी तरफ मुँह करके दुआ कर लिया करो। अगली मैंने मतलब कि नमाज पढ़ाई तो मैंने मुँह इधर कर लिया जी। जब इधर करके मैंने दुआ की तो अब तो नहीं होगा, बड़ा टाइम हो गया। सैयद नज़ीर शाह साहब एक बुजुर्ग थे, बहुत उस टाइम भी पुरानी बात है, मैं कोई 80-84 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 80 से 88 तक मैं वहाँ पे इमाम था। तो वो मेरे गले पड़ गए जी। कहने लगे जी उस्ताद जी ये आपने आज कौन सा नया काम शुरू कर दिया। मैंने कहा पता मुझे भी कोई नहीं, उस्तादों से जाके पता। अच्छा जी, उस्ताद जी के पास चला गया। उस्ताद जी ने फरमाया कि नहीं, चारों तरफ मुंह करके दुआ मांगना जायज़ है, जायज़ है जी हाँ। तो कहने लगे जी मैंने आज दिन तक मतलब कि नहीं सुना नहीं देखा। तो उस्ताद जी ने फरमाया कि फिर मतलब कि ये दिन का कसूर तो नहीं है ना, ये तेरा कसूर है कि तुमने किसी से पूछा है, तूने किसी आलिम से पूछा है कि उसने तुझे मतलब कि नहीं बताया। तो यही वजह है कि जब हम हर महफिल के अंदर सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान करेंगे और बाकियों का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर अपने भी ऐसा ऐसा करके वो दूर होना शुरू हो जाएंगे जी हाँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तो शान ही ऐसी थी ना कि क्या क्या कहना जी। अल्लाह के प्यारे महबूब ने एक मौके पर इरशाद फरमाया मेरे मालिक मेरे उस्मान से लोगों के सामने हिसाब ना लेना, ये इतना शर्मीला है, इतना शर्मीला है कि तुझे लोगों के सामने हिसाब नहीं दे सकेगा आइडिया। तो मैं थोड़ी सी उनकी जो ख्वाहिशें मैं पूरी कर देता हूँ अपने सिद्दीकी साहब की आजी। गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आकर अर्ज करने लगे कमली वाले आका खाना तैयार है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक आज भी आप मस्जिद नबी शरीफ के गेट नंबर 5 के सामने खजूर मंडी के सामने मस्जिद बिलाल से थोड़ा सा पहले करके मस्जिद उस्मान गनी